साहब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा। चर्चा में आज हमारी बातचीत के केंद्र में विपक्ष की साझा मुहिम रही। विपक्ष आज पटना में इकट्ठा हुआ। इस सवाल को लेकर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र राजपूत, जिस दल ने बड़ा दिल दिखाने की बात कही है, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत। हमारे साथ शैलेंद्र मंडल जी, जिसने इस एकता की कोशिशों को एक सूत्र में ला दिया है, उस जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ में है शैलेंद्र मंडल, प्रदेश महासचिव। हमारे साथ में मीनाक्षी शर्मा जी, देश का नया राष्ट्रीय राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, और विपक्षी एकता की कोशिशों को सवालों के दायरे में जिस राजनीतिक दल ने ला दिया है, उसकी प्रवक्ता है मीनाक्षी। और इन सबके बीच में जो सबके निशाने पर है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ वरिष्ठ नेता अनिल गोयल। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आइए अनिल जी, अब क्या करेंगे आप? भाई 30% वोट आपके, 70% औरों के, 70 में से 60% वोट वाले इकट्ठे हो गए, बोले एक के खिलाफ एक उतारेंगे और आपको सत्ता से बाहर निकालेंगे। जी अनिल जी। हिमांशु जी, सही मायनों में यह है कि एक साथ बैठना, चाय पानी पीना, गपशप करना और ख्याली पुलाव लगाना, फोटो सेशन खींचना, फोटो खिंचवाना, ये तो ये कि लगातार करते आए हैं। इससे पहले भी करा, आज भी करा, इनका एक प्रयास। और आज ही प्रयास में इन्होंने सबसे पहले जो पलीता लगा है वो केजरीवाल जी का लगा है, जो केजरीवाल जी ने इससे पहले भी कहा था कि कांग्रेस अपने रुख को स्पष्ट करे। ये उन्होंने आज ही नहीं कहा है, पहले भी कहा था, मीटिंग में आने से पहले भी कहा था कि अपना रुख स्पष्ट करे। और अभी ये विवाद की शुरुआत है। अभी तो इसके बाद में क्या होगा कि पीएम का उम्मीदवार कौन, यानी अगर ये देखा जाए तो आज की मीटिंग में भी अरविंद केजरीवाल ने ये दिखाने की कोशिश करी होर्डिंग पोस्टरों के माध्यम से कि वे प्रधानमंत्री उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल। नीतीश जी ने क्यों मीटिंग करी है, वो तो प्रैक्टिकल है कि मैं तो स्वाभाविक उम्मीदवार हूं पीएम का। राहुल गांधी तो हाई पार्टी, वो भी अपने को पीएम का उम्मीदवार कह रहे हैं। ममता बनर्जी जी वो अपनी वो पीएम का उम्मीदवार कर रही हैं। अभी तो इनके ऊपर इस पर भी झगड़े होंगे कि कौन पीएम का उम्मीदवार है, कौन पीएम का उम्मीदवार नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से भी कोई सीट छोड़ेंगे? क्या पंजाब में केजरीवाल कांग्रेस से भी कोई सीट छोड़ेंगे? क्या बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से भी कोई सीट छोड़ेंगी? क्या ये उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव कांग्रेस से भी कोई सीट छोड़ेंगे? जब अखिलेश यादव का एक बयान है कि भाई जो जिस छत्रप है, जिस पार्टी का जहां पर जनाधार मजबूत है, वहां पर उस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। तो इस तरीके से सभी क्षेत्रीय दल, चाहे वो शरद पवार का दल लें या और भी जो बाकी दल हैं, सब अपने अपने लिए चाहेंगे कि अधिक से अधिक हम लड़े, बाकी सीटों पर लड़े। क्या राजस्थान के अंदर कांग्रेस इन सबके लिए सीटें देगी? अभी तो इनके सीटों के बंटवारे में भी झगड़े होंगे। इनका कॉमन जो मिनिमम प्रोग्राम बनेगा उसके अंदर भी इनके झगड़े होने हैं। और इसके अलावा भी अभी आप ये ने और देखा कि इसी मीटिंग के अंदर जो वो है आपके जम्मू कश्मीर के अमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि धारा 370 के ऊपर केजरीवाल का स्टैंड स्पष्ट नहीं था। यानी ये अगर देखा जाए तो आज तक इन सबके आपस के मामले इतने रहेंगे जिसकी एक शुरुआत। अभी मेरे शैलेंद्र भाई कह रहे थे अहंकार की बात, मैं अहंकार का इन्हें जवाब देना चाहूंगा कि 1975 से बड़ा अहंकार डाला। यानी जो खुद अपने आप में विरोधी थे कांग्रेस के, आज वो कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं। 1975 से बड़ा अहंकार, इमरजेंसी जो लगाई थी उससे बड़ा अहंकार नहीं, सारे विपक्षी दल जेल में डाल दिए। संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान तोड़ा। जब हाई कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द है, तो इन्होंने संविधान तोड़ करके इमरजेंसी लगाई। तो ये संविधान के संरक्षक के बनने की बात कहती है। और दूसरी बात, इन्होंने अपने परिवार के, अपने खुद के हित में, कांग्रेस ने अपने हित में, कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी परिवार ने अपने हित में देश के कानून को कई बार तोड़ा मरोड़ा है, जिसकी जनता पूरी तरीके से भागीदार, जिसने अनिल जी कुछ सवाल है मेरे आपने कहा विपक्षी एकता कभी संभव ही नहीं है। कैसे संभव नहीं है भाई? जिस 1975 के संदर्भ में आप हवाला दे रहे हैं, सारा विपक्ष एक हुआ था जब
उन्हें लगा था कि उन सबको सामूहिक रूप से आके ही मुकाबला करने की स्थिति बनेगी। इन्हें लग रहा है वही दौर अब आ गया है, इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं। एक सवाल। दूसरा ये कि 2004 में भी विपक्षी एकता दिखी थी, यूपीए बना था, यूपीए ने आपको धराशायी किया था। तो इस बार भी होने के लेके क्या संशय की बात है जिसके संदर्भ में आपका इनकार है? और तीसरी जो बात है वो है कि इन्होंने कानून तोड़ा। भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिल्ली सरकार के संदर्भ में भी दिया है, आपने भी बदल दिया। तो अगर उन्होंने बदला तो फिर आपके बदलने के संदर्भ में सवाल उठाने में गलती क्या है? फिर उत्तर दीजिए। मैं वही बात कर रहा हूं, यानी कि आप ये बात बताएं कि इन्होंने कानून तोड़ा तो संविधान बच रहा है। इन्होंने जो कानून, जिन्होंने शाही बानू केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इनको बदल करके इन्होंने कानून को तोड़ा, वो संविधान बच रहा है। मैं इनको वो बात याद दिला रहा हूं कि जो बात ये किस मुंह से वो बात कह रहे हैं कि जबकि खुद ये कि सोच उसी मुंह से बात कह रहे हैं जिस मुंह से आप बोल रहे हैं। आपने कानून नहीं बदला। भाई सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के संदर्भ में भी एक्ट के तहत व्यवस्था दी थी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपने बदल दिया कानून। अभी भी तो देश की अदालत ने फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि दिल्ली की सरकार, चुनी हुई सरकारों से काम करने दिया जाए। आपने अध्यादेश के माध्यम से उसके अधिकारों को फिर बदल दिया। तो जब आप बदल रहे हैं तो ये संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं। 1975 में होगा तो संविधान के खिलाफ खिलवाड़, दोनों बातें कैसे होती है? और दूसरा मेरा जो उत्तर था आपसे, उस पर आपने मुझे उत्तर नहीं दिया। भाई विपक्ष तो पहले भी एकजुट देश में होते हुए दिखा है, तो इस बार की एकजुटता को लेकर आप इतना संशय क्यों कर रहे हैं? डर लग रहा है आपको? लग रहा है ये सब मिल जाएंगे तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, इसलिए आप ये बताना चाहते हैं नहीं नहीं ये एक ही नहीं होंगे, इतना डर गया? हिमांशु जी पहले पूरी बात सुनिए। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि आज ये जो है, सिर्फ अगर सभी राजनीतिक दल देखा जाए तो सब परिवार बचाने वाली बात है। शरद पवार एक पारिवारिक पार्टी, उद्धव ठाकरे एक पारिवारिक पार्टी, कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी, लालू यादव एक पारिवारिक पार्टी, अखिलेश यादव एक पारिवारिक पार्टी। ये सब पारिवारिक पार्टियां हैं और पारिवारिक पार्टी अपने परिवार को बचाने की इकट्ठी हो रही है। और देश की जनता ये देख रही है, इनका देश हित नहीं है, ये सिर्फ अपनी कुर्सियां पाने के लिए समझौता कर रहे हैं कि यहाँ पर तू लड़ ले, यहाँ पर मैं लड़ लूं। मैं इस तरीके समझौता करके, गठबंधन करके ये किसी तरीके से भी सत्ता पर काबिज होने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता बेमेल गठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी। और जो आप निश्चित तौर पर जब आपातकाल कांग्रेस ने लगाया था तो जनता ने उसका खुल करके विरोध करा था और उसके बाद में ही कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाया था। तो मेरा बड़ा इसमें स्पष्ट कहना है कि जिस तरीके से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, विपक्ष के उम्मीदवार थे, और जब यशवंत सिन्हा के उम्मीदवार थे तो नीतीश जी ने उनके फोन उठाने बंद कर दिए थे। फोन तो ये इनकी एकता है, यानी इन्होंने एकता तो ऐसी एकता तो आपके संदर्भ में भी दिखी थी। आपने भी प्रत्याशी घोषित किया था, बाल ठाकरे जी आपके साथ होते हुए भी वोट प्रतिभा पाटिल को दे दिए थे। तो ऐसा नहीं है अनिल जी, अनिल गोयल जी। नहीं हिमांशु जी, मेरा तो स्पष्ट कहना है कि ये कुछ देश हित में इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। ये सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। या तो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और या फिर परिवार के अंदर लिप्त हैं। अभी मैं कहना चाहता हूं कि विशेष करके जेडीयू के प्रवक्ता बैठे, इन्होंने ही चारा घोटाले के अंदर लालू यादव को, कांग्रेस के टाइम में ही चारा घोटाला लालू यादव पर लगा, जिसकी सजा लालू यादव ने। इसी तरीके से पलटू राम, यानी इन्होंने तेजस्वी यादव को आप किस प्रकार की बातें कर लेते हैं? ये हेमंत बिस्वा शर्मा है ना, असम के मुख्यमंत्री हैं, इनके संदर्भ में आपने कितने आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के? वो फेरिस्त आपको याद है ना, किस तरीके से आपने कॉन्फ्रेंस लेकर लगाए थे? वो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ना, आजकल आपके बड़े प्रिय नेता हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ आप खड़े हो गए, हेमंत बिस्वा शर्मा आपके हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लालू यादव के साथ में नीतीश कुमार खड़े हो गए, अरे क्या पाप कर दिया, ऐसा आप कैसे कह लेते हैं अनिल गोयल जी? देखो सही बात क्या है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर काबिज होने के लिए किसी से भी समझौता करना पड़ा, ये करेंगे और सत्ता पर काबिज होने का ये काम करते हैं। तो हम जब ये कहते हैं कि ये गठबंधन देश हित के लिए नहीं है, ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ
अपनी सत्ता पाने के लिए है, समझौता करने के लिए, एक भ्रष्टाचारियों का, एक परिवार को बचाने वालों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुआ है। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश की सेवा से कोई मतलब नहीं है, गरीब आदमी से कोई मतलब नहीं है, ये इनका है। और मैं जो एक शेर पढ़ा था हमारे, मैं कहना चाहता हूँ, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे गठबंधन के भ्रष्टाचारियों के संग। जब हम सब भ्रष्टाचारी परिवार को बचाने वाले बैठेंगे तो खूब रंग जमेगा। वो आज ही इन्होंने ये रंग जमा है और निश्चित तौर पर इन्होंने आगे भी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर इनको एक साथ होना ही नहीं है, क्योंकि इनके सबके अगर हम बातचीत के मार्ग पे पहुंचे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश में लोकतंत्र की चर्चा को मजबूत करने के लिए आप सबसे जुड़ने के लिए फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए